अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज अभी धूप सर के ऊपर है जी, आज जब हम शो कर रहे हैं, और इस दिन दिहाड़े गर्मी में शो करने का मकसद ये है जी कि उनको ट्रिब्यूट पेश कर सकें जो सारा दिन इस गर्मी में काम करते हैं। और उनमें हर वो तबका है जी जो मजबूर है हलाल रोज़ी कमाने के लिए, जिसने अपने घर अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी कमा के लेके जानी है, और वो हलाल रोज़ी कमाने के लिए धूप में सारा दिन इस लाहौर जैसी भट्टी बना हुआ ये जो शहर है जी, इसके अंदर वो पखरा होता है सारा दिन, और इसके बाद रात को थोड़े से पैसे या फिर महीने बाद थोड़े से पैसे चंद रुपए लेके अपने घर जाता है और हलाल का रिज़्क़ कमाता है जी। उन सब तमाम मुलाजमीन के लिए, इस स्पेसिफ़िक तबके के लिए आज का एक ट्रिब्यूटरी शो है हमारा जी। आज के शो में हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे उन तमाम लोगों को। सबसे पहले हमारे साथ बात करने के लिए जी और आपको दिखाने के लिए हमारे साथ जो अमला मौजूद है वो है LWMC का अमला। LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का वो अमला जो सारा दिन सड़कों से सफाइयाँ कर रहा होता है, आपका फेंका हुआ कचरा उठा रहा होता है जी। और ये कचरा हम कम फेंक के इनका काम कम करने के बजाय वो तो हमने क्या ही करना जी, एक तो हम इनका काम बढ़ाते हैं, बाद में ऊपर से एक इर्रेगुलर वे में, एक रूड वे में हम इनको उठाने का भी बाद में कहते हैं जी। मैं आज तक जितनी दफ़ा भी मैंने कचरा दिखाया है, किसी भी इलाके के मसले मसाइल दिखाए हैं और जाके ये बताया कि इस इलाके में कचरा बहुत है, कूड़ा बहुत है, सबसे पहले मैंने ब्लेम दिया जी आवाम को, अपने आप को, क्योंकि हकीकतन हमारा ही कसूर है जी, मेरा कसूर है, आपका कसूर है, आवाम का कसूर है कि हम एक जगह पे इतना ज़्यादा कचरे का मलबा जमा होने देते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे उनको ब्लेम देते हैं जी जिनकी ड्यूटी है। लेकिन इस धूप में जहाँ पे आप, मैं, हम लोग 1 घंटे से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते हैं, ये सारा दिन यहाँ पे आपकी मेरी सफाई के लिए जी रोड साफ़ कर रहे होते हैं। और वजह क्या है जी? वजह ये कि हलाल रोज़ी कमानी है। भिखारियों की तरह या मांगने वालों की तरह अगर किसी के आगे हाथ फैला लिया जाए तो मेरे ख्याल से वो महीने का ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन यूँ महीने का कम कमाया जाता है लेकिन हलाल कमाया जाता है और गैरत से कमाया जाता है जी। सिर्फ ये फ़र्क है छोटा सा। हमारे साथ अमला कुछ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। की हाल चाल है? ठीक ठाक? हाँ जी ठीक ठाक सर। सेहत भी ठीक? हाँ जी शुक्र। की ना है ताड़ा? मैं मशूक असगर। मशूक अली? हाँ जी मशूक असगर। मशूक असगर। अच्छा। कितनी देर तो काम करते पे LWMC? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। हाँ जी, की कहना ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਸੁਬਹ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜੀਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਚਰਾ ਸੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। LWMC ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੁੰਮਤ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨੇ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਲਦੀ? ਤਨਖਾਹ ਹੋ ਗਏ ਤੇ 37,000 ਰੁਪਏ। 37,000 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ 37,000 ਰੁਪਏ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਧੁੱਪ 'ਚ? ਸਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਹੈ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ 5 ਬੱਚੇ। ਬੱਚੀਆਂ? ਬੱਚੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ, 1 ਬੇਟੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ? ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਲੱਗਦੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਪਿੱਛੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਣ? ਮੈਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਲੋਕੀ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਗੰਦੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਆਪ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਏ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੱਪ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇਕੀਆਂ ਵੀ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲੈਣ ਵੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਵੀ ਗੰਦ ਕਿੰਨਾ ਘਟੇ ਦਾ ਸਫਾਈ ਰਹਿ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ही है। इस गर्मी में जी जहाँ हम ये खुले कॉटन के कपड़े पहन रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हवादार वो होते हैं, उनमें हवा लगती है, गर्मी नहीं लगती है जी। और कुछ हमारे भाई जो हैं वो तो सिर्फ ये शॉर्ट्स और टॉप टैंक पे और शॉर्ट्स में गुजारा कर रहे होते हैं जी। शायद मैं भी छुट्टी के दिन ऐसा ही करता हूँगा।
उस गर्मी में इन्होंने देखे जी डबल कपड़े पहने हुए हैं। पहले नीचे अपने जो आम रेगुलर कपड़े हैं वो पहने हुए हैं, बाद में ऊपर ये मोटी जर्सीनुमा शर्ट पहनी हुई है, और जितना अमला है सब ने पहनी हुई है, और ये पहन के इस गर्मी में काम कर रहे हैं जी। ये सबसे पहला ट्रिब्यूट है जी इन सब लोगों को, सलाम है जी, सलूट है आप सब लोगों को। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, शुक्र है अल्लाह पाक। क्या नाम है? मिर्ज़ा मिर्ज़ा पूरा नाम? मोहम्मद वारिस। मिर्ज़ा तो दूजा मिर्ज़ा मिर्ज़ा मोहम्मद वारिस। मिर्ज़ा मोहम्मद वारिस। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ LWMC ਨਾਲ? ये 2016 ਚ। 2014 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? 16 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕਚਰਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰੋ? ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਇਧਰੋਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਇਧਰ ਅੱਗੇ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਧੁੱਪ 'ਚ ਵੀ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਕੀ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੁਖਤਾਰ ਯਾਕੂਬ ਮੁਖਤਾਰ ਯਾਕੂਬ ਮਸੀਹ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਭ 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 14 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? ਕੰਪਨੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਰ ਆ ਵੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤੋੜਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਦਾ। ਉਹ ਮਾਮਾ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 5000 ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਠੁਕਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਕੂੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੁੱਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग जी, तो एक कानूनी आर्टिकल होता है मेरे ख्याल से 290 या 291 का होता है। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मेरी करेक्शन कीजिएगा जी। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 290 या 291 एक आर्टिकल होता है, जिसके मुताबिक अगर आप रोड के ऊपर मलबा फेंक रहे हैं, कूड़ा फेंक रहे हैं, या किसी भी किस्म की पेडेस्ट्रियंस के लिए या ट्रैफिक के लिए ब्लॉकेज बना रहे हैं, तो उसके तहत आपके ऊपर एक पर्चा हो जाता है जी, ये 290 या 291 का। तो मेरे ख्याल से ये इस तरह की जो कचरा फेंक रहे हैं या डाल रहे हैं, जैसा ही इन्होंने बताया है, कोई हजाम की दुकान वाला जी, उस हजाम की दुकान वाले ने बाहर वो रखा हुआ है, बाहर कूड़ा रख दिया था सफाई होने के बाद फ़ौरन दोबारा। इस तरह के ऊपर भी एक कोई आर्टिकल लगना चाहिए, या फिर कोई इनके भी किसी आर्टिकल के तहत सज़ा होनी चाहिए या जुर्माना होना चाहिए। ये तो LWMC खुद ज़ाहिर है कंपनी है, ये तो नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के साथ मिल के कोई इस तरह का कानून ज़रूर मंजूर करवाया जा सकता है कि जो भी गली में कूड़ा फेंके या जो भी कूड़ा फेंकते हुए पाया जाए उसको जी सज़ा दे दी जाए। क्या हाल चाल है वड्डे? ठीक हो? सेहत भी ठीक? हाँ शुक्र है खुदा दा बेटा। कितनी देर तो ये LWMC नाल काम कर रहे हैं? ਇਹਨੂੰ 2004 ਦਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। कंपनी नाल कितनी देर हो गई? ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਆਈ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ना की है ताड़ा? ਸਫਦਰ पूरा ना सफदर साहब की? ਸਫਦਰ ਆਸ਼ਿਕ। सफदर आशिक। ਹਾਂਜੀ ना सारे ही ਆਪਾਂ ਆਸ਼ਕੀ ਮਸ਼ੂਕੀ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ, ਹਾਂਜੀ 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 ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੂੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਕੂੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਬੇਟਾ ਕੂੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਲਈਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਰੇੜੀ 'ਚ ਜੇ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਦੀ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਦੂਜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰੱਖ, तो कहेगा तू तनख्वाह नहीं लेंदा। कादी तनख्वाह लेना, किस गल की लेना है? ठीक है भाई, हुण मननी तो पैनी है, गल तो आवे कि मननी पैनी। अच्छा, इंज भी कहते हैं बदतमीजी करते हैं दोनों? करते ने और की कहते हैं बदतमीजी? करते बदतमीजी करते ने। झाड़ू मारते होइए कोई कपड़े पा के लंघदा तो कह दिंदा ठहर जा, वो खलो भी जाइदा तो लागे आके कहेगा तू अन्ना, तेन नहीं देखता मैं काम तो ड्यूटी ते जा रहा हूँ, तो असीं ड्यूटी तो बाहर खड़े हूँ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਗੱਲ ਪੈਨ? ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਪੈਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣੇ ਤੇ ਐਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਉਂ नहीं करते ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कैसा वैसे देख लो कैसा। अच्छा आपको ही जी इनको क्या इनसे क्या बात करनी है आपको हम बताते हैं कैसा देख लें निज़ाम है एक, आप खुद अपनी अकल देखें या मैं भी अगर इस तरह का काम कर रहा हूँ तो मेरी आप अकल देखें, अकल का क्या सिलसिला है जी और कितनी सी अल्लाह ने मुझे अकल दे रखी है कि मैं कचरा फैलाता हूँ, अपना ईमान ख़राब करता हूँ, कचरा फैला के गंद फैलाता हूँ और उस पर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा फैलाया हुआ गंद या मेरा फेंका हुआ कचरा कोई और आके उठाए, यानी कि मेरा फैलाया हुआ गंद कोई और साफ़ करे क्योंकि उसकी ड्यूटी है। मतलब ये देखें जी, अब इससे ज़्यादा मैं एहसास दिलाने के लिए कुछ भी नहीं कह सकता। कल हमज़ा ने मुझे कहा था कि आप हार्श वर्ड्स यूज़ करते हैं, आप लोगों को कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए या ये बाइस शर्म है ये बात, तो इस तरह के वर्ड्स हार्श लगते हैं, इतने हार्श वर्ड्स ना यूज़ किया करें। लेकिन अब इससे ज़्यादा कैसे इस तरह के लोगों को समझाया जाए कि जिनको ये भी पता नहीं है कि हमारे ईमान का हिस्सा है जी सफाई, और हम सफाई खुद करना तो क्या दूर की बात है, हम मज़ीद गंद फेंक देते हैं जी। ये बड़ी एक बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है जी। जोनल ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी, ठीक हैं आप, खैरियत से? ठीक ठाक। अच्छा, ये आपका सारा स्टाफ है जी? जी बिल्कुल। बड़ा सबसे पहले जी आपके सारे स्टाफ को भी और आपको भी ट्रिब्यूट पेश करते हैं। मैं, मेरी टीम, आखिर क्यों की टीम, हम सब ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि आप इतनी गर्मी में 1 मिनट के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, ये देखें जी, ये भीग गए हैं पाँव, और आप सारा दिन खुद भी इनके साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं और ये भी सारा दिन जी सफाई कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। ट्रिब्यूट है जी इनको। मुझे ये बताएं जी क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस फेस तो ड्यूटी हम कर रहे हैं, चैलेंजेस फेस तो नहीं करने पड़े, लेकिन बस ये जो वर्कर हैं, गर्मी है तब पीछे इस वजह से थोड़े से परेशान हो, तो जब इनको कोई काम कहें या कोई एक्स्ट्रा कहें कि यार ये छोड़ के इधर आ जाएँ, वरना तो हमारी महकमा भी बहुत अच्छा हमारे साथ दे रहे हैं। LWMC हमारे CO साहब है बाबर साहब दिन, वो भी बहुत अच्छी काविशें हमारे लिए कर रहे हैं काम। हमारे लिए उन्होंने वर्कशॉप में डॉक्टर्स बिठाए हैं, कोई मतलब कि हमारे सेहत कार्ड बनाए हैं, हमारे लिए काम हो रहा है, बहुत अच्छा महकमा काम कर रहा है। लेकिन बस ये जो लोगों के रवैये हैं उनसे तंग आ जाते हैं हमारे वर्कर हज़रात, लेकिन हम फिर इनसे प्यार से समझाते हैं। जब इन टाइम इनको ड्यूटी ख़त्म होती है तब भी इनसे मिलते हैं, आउट टाइम में मिलते हैं कि यार थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा अपना ड्यूटी को अच्छे से कहाँ से है? अंदर से फेंका किसी ने? बेटा इधर आओ बात सुनो। अच्छा, अब वो भाग जाएगा। हमजा इसको लेके आना ज़रा बच्चे को। लोग देखने वाले जो आएंगे ना बे, वो कहेंगे कि मैं भी ये काम हुआ ही नहीं है, वर्कर्स ने काम किया नहीं, लेकिन ये अपनी पूरी ईमानदार से ड्यूटी करते हैं। जब ये आते हैं अपना सारा मुकम्मल जो इनको एरिया जो बीट दी होती ना उसे मुकम्मल तौर पे क्लियर करते हैं। लेकिन जब शॉपकीपर्स आते हैं ये अपनी शॉप ओपन करते हैं, जो अंदर से वेस्ट होते हैं ये निकाल के बाहर रख देते हैं। देखने वाले यही समझते हैं यार वर्कर आया ही नहीं, काम हुआ ही नहीं, तनी क्या मसला क्या बात है, वो फिर कंप्लेन हमारी ऐसे ऊपर तक जाती है। लेकिन ये कोई नहीं यार करता कि यार देखें ये बंदे इतने मेहनत कर रहे हैं, अभी काम करके गए हैं, या हम किसी को बुलवा लेते हैं या किसी से कह देते हैं आराम से प्यार से। अगर कहना भी है लोगों ने तो सख्ती से, सख्त लहजे से, जितना भी आप सोच सकते हैं कि यार एक वर्कर है, तो जैसे भी ऐसे देखें आप गर्मी में अगर किसी को रास्ता दे वो इतना गुस्सा करता, तो आप किसी को सख्त अल्फाज या बुरा बुरा बोले तो वो कैसा फील करेगा। तो ये भी इंसान है, एक मर्द है, जिसे हम कहते हैं मर्द की गैरत होती है, तो गाली गलोच या बदतमीज़ी किसी से नहीं करनी चाहिए। ये मेरा मैसेज है सबके लिए कि जब भी किसी को काम के प्यार से आराम से, आपका काम ज़रूर करेंगे, हमारी ड्यूटी में शामिल है, ये काम ये बंदे करने हैं, यही काम करने के लिए हैं, लेकिन प्यार से इज़्ज़त रिस्पेक्ट दें, आपको भी आगे से मिले। तो आपके लिए यही सबके लिए मैसेज है कि सबसे प्यार करें, इनकी रिस्पेक्ट करें, इनकी इज़्ज़त करें। ये साफ़ सुथरा माहौल आप ही के लिए मुहैया करने के लिए लोग आए हैं, तो आप लोगों से बस बार बार यही रिक्वेस्ट करें कि इनसे प्यार मोहब्बत से पेश आएँ। ज़बरदस्त जी। ये अच्छा, ये ज़ैडो साहब जो हैं इनकी तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है, ये हमारे साथ जितने साहब मौजूद हैं, ये जो अमला है जी, इन सब की तरफ से भी यही रिक्वेस्ट है और मेरी तरफ से भी आपको यही रिक्वेस्ट है। और फिर दोबारा ये हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं जी हमजा, वो कहते हैं कि उस्मान भाई आपने हार्श वर्ड्स नहीं यूज़ करने, आपने सख्त अल्फाज में किसी को कुछ नहीं कहना। मैं आपको ठीक है सख्त अल्फाज में नहीं कह रहा, इसीलिए रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ जी कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काम करवाएं। ठीक है, इनकी ड्यूटी है, ये तनख्वाह लेते हैं इसी चीज़ की, सफाई करने की, सफाई करेंगे भी आपके इलाके से, लेकिन ये एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, एक इंडिविजुअल इंसान है जी। आपका किसी सूरत ये राइट नहीं बनता है कि आप इस बुज़ुर्ग को आके कहें कि अंधा है तुझे नज़र नहीं आ रहा, किसी सूरत आपका राइट नहीं बनता जी। उसको नज़र आ रहा है या नहीं नज़र आ रहा, आपको ये सेंस होनी चाहिए कि मैं अपने मुंह से जो अल्फाज निकाल रहा हूँ ये किसी की दिल आज़ारी कर सकते हैं, दिल आज़ारी तो किसी सूरत नहीं करनी चाहिए। और अगेन जी ट्रिब्यूट है इन सबको जो इस गर्मी में, सर्दी में, आंधी में, तूफ़ान में, सब में ये मेहनत कर रहे होते हैं, सारा दिन काम कर रहे होते हैं। जहाँ पे हम 1 घंटे के लिए नहीं खड़े हो सकते, वहाँ सारा दिन खड़े होते हैं।
अभी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद मज़ीद आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हमारे साथ जी पब्लिक मौजूद है और आवाम से उनका पर्सपेक्टिव भी लेते हैं। वैसे तो ये सारा शो हम कर ही आवाम के लिए रहे हैं कि आवाम को, पब्लिक को, स्पेसिफ़िक पब्लिक को जो एहसास नहीं करते हैं, जिनके दिलों में एहसास ख़त्म हो चुका है हर उस तबके के लिए जो हलाल कमाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, उनको टारगेट हम कर रहे हैं आज के कि उनको एहसास दिलाया जा सके। और साथ अभी हमारे साथ भी पब्लिक मौजूद है, इनसे पूछते हैं जी इनके क्या व्यूज़ हैं और क्या सोचते हैं ये इस तबके के बारे में जो सारा दिन मेहनत कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सर, खैरियत से? ठीक हैं जी, खुदा का शुक्र है। अच्छा, ये सबसे पहले जी मुझे ये बताएं कि ये जो तबका है सफाई वाले होते हैं जी, सबसे पहले स्वीपर्स होते हैं जो आपकी गलियां साफ़ कर रहे होते हैं, गटर खोलने वाले होते हैं, वासा के मुलाजमीन जो आके आपके गटर खोलते हैं, सफाई करते हैं गटरों की, अंदर घुस के गटरों के, नाले साफ़ करने वाले होते हैं, नाले के अंदर जाके कचरा उठा रहे होते हैं, लेस्को के मुलाजमीन होते हैं, खंभों के ऊपर चढ़ के अपनी ज़ाहिर है जान हाथ हथेली पे रख के जी वो आपके लिए बिजली ठीक कर रहे होते हैं। फिर ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन होते हैं जी, सारा दिन धूप में मोटी वर्दी पहन के गर्मी में खड़े रहते हैं। हमने ये देखें बारीक से कपड़े पहने हुए और हमसे 1 मिनट नहीं खड़ा हुआ जा रहा जी, और वो सारा दिन खड़े रहते हैं मोटी वर्दियाँ पहन के, सिर्फ ताकि ट्रैफिक कंट्रोल कर सकें, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम ना हो, रवानगी रहे ट्रैफिक की। तो आपको क्या लगता है ये जो स्पेसिफिक तबका है, इनको हम किस तरह से ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं? देखिए, मैं इस तबके को सलाम पेश करता हूँ क्योंकि मैं एज ए यूसी चेयरमैन भी यहाँ रहा हूँ। अच्छा। तो मुझे पता है कि जो इनके मसाइल हैं, जो इनका वर्क है, आप देखें कि एक कोई भी वर्कर है, मैं इनकी मिसाल देता हूँ, जो हमारे ये सेंट्री वर्कर्स हैं। मुझे फ़ख्र है कि मैं भी एक यहाँ क्रिश्चियन नाज़म हूँ जो डायरेक्ट जीता हूँ, और मेरा वाइस चेयरमैन मुस्लिम है और मेरे काउंसलर भी मुस्लिम क्रिश्चियन है। इसलिए मैं इनका जो दुख दर्द है मैं ज़्यादा फील कर सकता हूँ क्योंकि मेरी कम्यूनिटी है, मेरी बरादरी है। तो मैं यही कम्युनिटी है सर जो लोगों की खिदमत कर रही होती है सफाइयाँ करके, और ज़्यादा यही कम्यूनिटी सबसे ज़्यादा पिसती है और सबसे ज़्यादा बातें सुनती है। मुझे यही कि मुझे टाउन हॉल तक जब मैंने अपना वहाँ बैठा होता था, मैं लॉयर भी हूँ, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, तो हमारे एक चेयरमैन साहब तो वहाँ उन्होंने ये आवाज़ उठा दी थी कि हमें जनाब वो झाड़ू वाले नहीं मिलते, कि हम यानी कि आज हमारी क्रिश्चियन कम्यूनिटी को यहाँ इस हद तक आप अपना जो तबका है इसके साथ जोड़ देते हैं कि आया जो सेंट्री वर्कर है ये इंसान नहीं है। जो सेंट्री वर्कर है वो आपकी सफाई, इस्लाम में तो क्या है, सिर्फ निस्फ अमान है, सफाई निस्फ अमान है। तो देखें कि जो लोग आपका कूड़ा करकट उठाते हैं, जो आपका गंद साफ़ करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, और इसी वजह से हम जो ये तबका है उसको अपने कम दर्जा इनको देते हैं कि ये शायद सबसे कम दर्जा के ये लोग हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनकी एक आईजी से लेकर एक सिपाही तक उनकी एक ही वैल्यू है, लीगल वैल्यू एक ही है, चाहे उनके रैंक फ़र्क हों। आप देखें कि जब ईद हमारा क्रिसमस ईस्टर आता है तो ये हमारे वर्कर अपने घर पर छोड़कर अपने बच्चों की खुशियाँ कुर्बान करके हमारे लिए सफाई करते हैं, हमारी चर्च के लिए सफाई करते हैं और मसाजिद के बाहर सफाई करते हैं। इसमें क्रिश्चियन और मुस्लिम दोनों सेंट्री वर्कर्स हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी यूसी में भी मुस्लिम वर्कर भी हैं और क्रिश्चियन वर्कर भी हैं, लेकिन लोग खाली हमें ताना खाली देते शायद खाली ये सेंट्री वर्कर हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो अक्सर अखबारात में जैसे सिंध में आया था कि हमें मसीही सेंट्री वर्कर चाहिए, मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही लम्हा फ़िक्रिया है कि एज ए पाकिस्तानी कौम ये नहीं होना चाहिए कि एज ए मसीही वर्कर आया हमारे मसीहों पर ऊपर ही दबा कि हमने खाली मसीही ये सेंट्री वर्कर बनेगा। आपकी बात मैं काटूंगा जी, ये बिल्कुल किसी सूरत धब्बा नहीं है। अगर आप इसे धब्बा समझते हैं भी तो मैं आपकी बात से बिल्कुल सर मैं एतराफ़ नहीं मुतरादिफ बात करूंगा एक, और ये कि ये सर बिल्कुल धब्बा नहीं है जी। वो धब्बा क्यों नहीं है, मैंने आपको अभी ये बात करने से पहले क्या कहा है जी, इंसानियत की खिदमत करने वाले लोग हैं जी, और ये बेशक ऐसे ही है। वो बंदा जो एक गटर के अंदर गया हुआ है या नाले के अंदर गया हुआ है जी, वो कोई और क्यों नहीं जाता सर? नहीं, वो जो एक बंदा गया हुआ है जिसको स्पेशली हमारे यहाँ पे मसीही लोग ही ज़्यादातर जाते हैं खिदमत के लिए, अगर वो नहीं जाएगा, पूरा 1 साल भी नहीं जाएगा, तो 1 साल के लिए सर उस पूरी गली के सीवरेज का निज़ाम दरम बरम रहेगा, किसी और की ज़रूरत नहीं होगी वो नीचे जाए। तो ये इनकी बहादुरी है, ये इनकी ज़रूरत है, और सर इसी ज़रूरत और बहादुरी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए आज हम और सलाम पेश करते हैं।
तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं इसलिए कह मैं रहा हूँ आपके एहसास जो हैं जी और आपके जज्बात जो हैं उनकी कदर करता हूँ, लेकिन फिर भी ये इनको ज़्यादा ट्रिब्यूट इनको इसलिए जाता है जी कि ये ज़्यादा बहादुर लोग हैं। यही मैं बता रहा हूँ कि ये देखें कि ये लोग अपनी जॉब भी करते हैं, इनको जो पे मिलती है 32,000 है, 32,000 से काट कर कहीं इनको 28,000 30,000 इससे कम ही मिलती है। अब देखें कि एक जो सेंट्री वर्कर है उसके जो बच्चे हैं, ज़्यादा लोग ये गरीब लोग हैं, रेंट पे रहते हैं, रेंट अदा करें, बिजली बिल वगैरह, इनके लिए मैं समझता हूँ कि जो इनके जो होते हैं ना जो ओवर टाइम वो भी नहीं इनको मिलता। अब देखें कि कोई भी यहाँ हमारे जो आला ऑफिसर्स हैं इनको ऑर्डर कर देते हैं कि आपने वहाँ पहुँचना, फिर ये इनके साथ ज़्यादती होती है। जैसे हमारी यूसी है योहानाबाद है, यहाँ से ये हमारे जो सेंट्री वर्कर हैं इनको उठा के कहीं और ये ले जाएंगे, रायवन ले जाएंगे, कहीं और यूसी में उठा के लेंगे जी वहाँ जी हमारा कोई विज़िट है, सरकारी विज़िट है। ये मैं समझता बहुत ज़्यादती है। आप देखें कि जैसे एक हमारा थाना निश्तर कॉलोनी है, वहाँ के जो सिपाही काम कर रहे हैं, कभी ये हुआ है कि उनको उठा के आप कहीं और ले जाए? होता है, लेकिन उनके लिए रिजर्व पुलिस होती है, वो जो काम जलसों जूसों में जाती है, जो स्पेसिफिक होते हैं उनको भी ले जाते हैं। लेकिन ये रोज़ाना का काम है ना। देखें हमारे पास पहले ही वर्कर काम है, हमारी यूसी में देखें, ये हमारे साथ यूसी है, वहाँ तकरीबन 12 वर्कर हैं टोटली। इतनी बड़ी अपना वो हमारा आसपटोन एरिया है। इसी तरह हमारी ये 46 यूसी है, इसमें तकरीबन हमारे 20 लोग हैं। हमारे ये 46 यूसी है, इसमें हमारे 25 लोग हैं। अब देखें कि शहर में जो यूसी बड़ी बड़ी हैं वहाँ 40-50 लोग हैं। हमारी ये जो एरिया है ये सबसे हमारा पसमानदा एरिया है, हमें ज़्यादा वर्कर चाहिए। मतलब ज़्यादा इस एरिया की तरफ भी हुकूमत को आप कह रहे हैं तवज्जो की ज़रूरत देना चाहिए कि बाकियों की तरह ही मिसट्रीट ना किया जाए, बाकियों की तरह बराबरी इक्वली ट्रीट किया जाए। सर आप कोई बात करना चाह रहे थे? सर मैं ये चाह रहा था कि इनके घरों में भी जाके चेक करें इनके बच्चों को, ये पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। इन्होंने सारी उम्र इसी तरह ही गुजार देनी है, इनके बच्चों ने भी आगे यही पकड़ना है या कुछ और भी काम करेंगे या तालीम हासिल कर देंगे। ठीक है, इनके घरों को भी इसी तरह कैमरे में लेके आए, ज़रा देखें कि ये रोटी खा रहे हैं कि नहीं। मुझे तो हर वक्त इनका, जब मैं पीले शर्ट इनको देखता हूँ ना ये वर्दी, तो मुझे इनके खाने की फिक्र पड़ती है। इस गर्मी में सर देखें ज़रा, सलाम है। और उसमें सबसे जो लंबा फिक्री है, मैं चाहता हूँ कि ये वर्कर हमारे, इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता मेडिकली। मुझे अब हो रहा है वो, जैसा कि वो भाई ने बताया, अब LWMC की जानिब से इनको सेहत कार्ड वगैरह मिला है। आप देखेंगे हमारे पास हिस्ट्री है कि हमारे जो ज़्यादा जो वर्कर हैं उनकी जो डेथ हुई है वो अपना हेपेटाइटिस C के साथ हुई है। क्या वजह कि इनको जो सेफ्टी है आपको जो देती हैं, इनको सेफ्टी किट्स क्यों नहीं मिलती? मेजरमेंट्स पूरे नहीं हैं। यस ये चाहिए कि इनको जो जैसे आप बाहर लोग हैं, यूरोप में लोग हैं, वहाँ भी सफाई होती है ना, वहाँ भी काम चलता है। उन लोगों के आप देखें उनका जो लिविंग का स्टाइल है वो क्या है, इधर क्या है, बहुत फ़र्क है जी, बहुत फ़र्क है जी। सर बस यही चाह रहा था सर, इनके घरों को भी इसी तरह विजिट करें ज़रा कि ये रह कैसे रहे हैं बेचारे। ये जैसे बाहर गंद उठा रहे हैं ना, इनके घरों में भी बहुत, मैं नहीं समझता कि मैं क्या कहूँ इस बारे में कि कैसे रह रहे हैं। ये एक एक कमरे में पूरा ख़ानदान गुजारा कर रहा है। जैसे ये हमारे मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो रहा है इनके साथ। जी बिल्कुल सही उन्होंने बात की है जी। जैसे बाकी तमाम मुलाजमीन हैं, उन तमाम मुलाजमीन की तरह ये जो छोटा एक तबका, ये जो मुलाजमीन है जी, जो सारा दिन अगेन दोबारा से वही बात जी, सारा दिन जो धूप में खड़े मेहनत कर रहे हैं, इन पे भी थोड़ी सी, इन पे, इनके घर वालों पे, इनके बीवी बच्चों पे जी थोड़ी सी तवज्जो करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी ये आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा मेरे पीछे गाड़ी देख के जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले भाई हमारे साथ एक मौजूद हैं जी, इंचार्ज हैं सर्कल के इमरान साहब। इमरान साहब से बात करेंगे और साथ में ही अभी वाला ट्रिब्यूट हम पेश करेंगे जी सिटी ट्रैफिक पुलिस को। और सिर्फ सिटी ट्रैफिक पुलिस को नहीं, जो दूसरे हमारे मुलाजमीन हैं जो नाकों पर खड़े होते हैं, पंजाब पुलिस के मुलाजमीन, उनको भी ट्रिब्यूट पेश करेंगे। देखें, हमारी कौम जब क्रिटिसाइज़ करने पे आती है तो वो सबको क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन दूसरी जानिब जब अदर साइड देखी जाए तो अदर साइड में ये देखा जाता है जी कि वो हमारे लिए कर क्या रहे हैं मेहनत। ये भी वही तबका है जी, ये भी वही मुलाजिम है जो अगर किसी और तरीके से दफ्तर में बैठ के भी कमाई करना चाहते, कमाना चाहते तो ईज़िली कमा सकते थे और शायद इससे ज़्यादा कमा सकते थे, लेकिन ये एक जॉब कर रहे हैं, हलाल कमाने की गर्ज से सारा दिन धूप में खड़े रहते हैं, आपकी मेरी आसानी के लिए हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, प्रोवाइडर बने हुए हैं।
हमें हमारी आसानी के लिए, ट्रैफिक को मुसलसल उसकी रवानी के लिए। इमरान साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है सर। सबसे पहले तो एक ट्रिब्यूट है आपको, सल्यूट है मेरी तरफ से, मेरी टीम आखिर क्यों की तरफ से जी, हम सब की तरफ से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से, कि आप इस गर्मी में भी आवाम की खिदमत के लिए, खिदमत खलक के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच सर। आवाम की खिदमत करना हमारा फ़र्ज़ अवलीन है। हमें इस चीज़ को इबादत समझ के हम कर रहे हैं कि लोगों को रास्ता देना, रास्ता बना के देना, ये हमारी ड्यूटी में फ़र्ज़ है। अल्लाह ताला की भी जो है ना वो खुशनुदी है कि मेरी पब्लिक को, मेरी आवाम को जो है ना वो खिदमत आप सराहें। बिल्कुल ऐसी है जी, ये वाकई आपका आप ये जो काम कर रहे हैं ये किसी इबादत से कम नहीं है, ये बेशक इबादत है। अच्छा इमरान भाई, हमने अभी सबसे पहले जी जितने भी ये मुलाजमीन हैं जो इस कड़ी धूप में काम कर रहे होते हैं, उसमें खाक रोब भी हैं, उसमें लेस्को के मुलाजमीन भी हैं, उसमें PHA के मुलाजमीन भी हैं, उसमें वासा के मुलाजमीन भी हैं, उसमें सिटी ट्रैफिक पुलिस के मुलाजमीन भी हैं, पंजाब पुलिस के भी मुलाजमीन हैं, हम सबको ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आज। आपकी नज़र में आपका यहाँ पे स्टाफ कितना है जी जो सारा दिन धूप में खड़ा रहता है आवाम की खिदमत के लिए? हमारा जितना भी स्टाफ है, मेरे पास इस वक्त 22 लोग जो हैं वो हम काम कर रहे हैं धूप में। हमें पॉइंट ड्यूटी भी है, पेट्रोलिंग ऑफिसर्स भी हैं, जो गाहे बगाहे इंक्रोचमेंट भी हमने ख़त्म करनी है, जहाँ पे रॉन्ग पार्किंग है वो भी हमने ख़त्म करनी है, और जहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं वो भी हमने क्लियर करना है। हमारा मेन फोकस जो है वो रोड क्लियरेंस है, जो हमें हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस भी हैं कि हमने पब्लिक को रास्ता बना के देना है, जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं हमने उनको रिमूव करना है। और मेरे साथ जितने भी मेरे साथी काम कर रहे हैं, सभी कड़ी धूप में हमने छत्तियाँ प्रोवाइड की हुई हैं, हमारे सीनियर अफसरान ने दी हुई हैं, पानी वाली बोतलें हैं, हम अपने को बचा के गर्मी से भी बचाना है और काम भी करना है, तो ये सारा हम मैनेज कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल। गर्मी में डिहाइड्रेशन से भी बचना है। हमने परसों जी एक शो किया जिसमें हम ये सारे लोगों को बता रहे थे कि इस हीट वेव से कैसे बचा जाए। अब उसी गर्मी में, उसी हीट वेव में जिसमें आप बाहर निकलते हैं, इमेजिन करें ये मोटा यूनिफॉर्म पहन के हमारे लिए जो ये सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान और मुलाजमीन सारे खड़े हुए हैं इस मोटे यूनिफॉर्म में, आप एक मिनट के लिए खड़े नहीं हो सकते। हम कॉटन पहन के बाहर आते हैं जी कि हवादार है सर, ये इतना मोटा यूनिफॉर्म, बल्कि पिछले साल तो एक बात भी चली थी, शायद सिटी ट्रैफिक पुलिस को भी टी-शर्ट्स प्रोवाइड करने लगे थे। हाँ जी, लेकिन वो बात दोबारा वो पाइपलाइन में ही रह गई। जी सर, ऐसे ही है। मोटा यूनिफॉर्म की अगर बात करें तो हमें ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है कि हम जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं हम उनका जो है ना वो मुकाबला कर सकें। अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हम खुद को तकलीफ़ देंगे तो ही हम आगे आवाम को फैसिलिटेशन दे सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं है। अगर हम छाँव में खड़े हो जाएंगे, जो धूप में लोग जा रहे हैं उनको हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे? हमें खुद जाना पड़ेगा। ना ज़ाहिर है वहाँ पे सर आप कानून अमल दरामद करवा सकते हैं, ना कोई गैर कानूनी किसी को आते हुए रोक सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमें खुद को जला के लोगों को रोशनी प्रोवाइड करना पड़ती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं पब्लिक की तरफ से इन रिस्पॉन्स? लोग बदतमीज़ी भी करते हैं, हर आए दिन अक्सर हम वीडियोस भी देख रहे होते हैं, गालम गलोच भी करते हैं, बदतमीज़ी भी करते हैं, हाथापाई तक उतराते हैं लोग, जो कि बहुत गलत है। हमेशा इसको जो है मैंने इसके खिलाफ तनकीद भी किया, लोगों को समझाया भी, और हमेशा इस चीज़ को मैंने डीमोटिवेट किया जी कि कभी भी ये नहीं करना चाहिए। एक सरकारी मुलाजिम, एक तो वो ऑन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर है, नंबर 2 वो सर आपके लिए मतलब पब्लिक के लिए खड़ा हुआ मेहनत कर रहा है। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? सर इसमें काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। लोगों का रवैया बहुत ज़्यादा रूड होता है। आखिर ये इन्फोर्समेंट का काम है। जब हम किसी को इन्फोर्समेंट के लिए रोकेंगे वो हमें कभी भी पॉजिटिव सेंस में नहीं लेगा। वो यही कहेगा कि मेरा नुकसान होने लगा है या मेरी जेब से कम्पनसेशन जा रहा है या जैसे भी है, वो हमारे ऊपर अपनी तमाम किस्म की जो बदतमीज़ाना लहजा है वो बरसा देता है। लेकिन हमें जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यही हैं कि आमने तहम्मुल मिजाजी का काम करना है, बड़े सब्र से, तहम्मुल से, बुर्दबारी से काम लेना है। और अगर हम तहम्मुल से, बुर्दबारी से काम लेंगे तब ही हम जाकर कामयाब होंगे। ये हमारा मुआशरा है, हमने मुआशरे के हर फर्द को साथ लेके चलना है। और लोगों के घरों की तरबियत होती हैं जो उनके फेस से नज़र आती हैं। जिसके घर की तरबियत पॉजिटिव होगी वो पॉजिटिव सेंस में आएगा। जो घर से ही तरबियत याफ्ता नहीं है, जो कि हमारे इधर लैक ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा है। हमने एजुकेशन, जिस सर्कल में आपकी ड्यूटी है जी यहाँ तो थोड़ी ज़्यादा लोकल लोग हैं, आबादी है, लोग घरों से निकलते हैं, किसी ने हेलमेट नहीं पहना, किसी ने वहाँ पे मोटरसाइकिल लगा दी, कहाँ गाड़ी लगा दी, इनक्रोचमेंट है, रॉन्ग पार्किंग है, सभी हम फेस कर रहे हैं। लेकिन इतनी गर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने जितने मेरे साथ मेरे टीम वर्कर हैं, मैं सबको अपने दिल की जो है ना वो गहराई से मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। थोड़ा सा कैमरा पैन कीजिएगा, उधर दिखाइएगा जी। वो 2 भाई हमारे खड़े हुए हैं जी सख्त गर्मी में, धूप में। जितने लोग बाइकर्स आ रहे हैं, रॉन्ग आ रहे हैं, उन सबको भी दिखा रहे हैं जी, समझा रहे हैं, रोक रहे हैं। और ये अच्छा, असल में ये रोक के चलान करने का मतलब ये नहीं होता कि पब्लिक का नुकसान किया जा रहा है। हमेशा
एक शहरी को, एक शख्स को रोक के चलान करने का, ये 200, 250, 300 या 500 भी चलान करने का मकसद यही होता है कि उस एक की वजह से जो बाकी 10 लोगों का नुकसान होने का चांस है या बाकी 10 लोगों के नुकसान होने के चांसेस हैं वो थम जाएं, वो कम हो जाएं। मैं अगर एक रोड पे रॉन्ग पार करके खड़ा हुआ हूँ या रॉन्ग साइड से आ रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ अपने लिए नुकसान के बाइस बन रहा हूँ जी। वो खदशात हैं कि वहाँ से सामने आने वाली साइड से जो सही लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी जो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में आ रहे हैं, सही आ रहे हैं, जिनका कसूर भी कोई नहीं है, मेरी वजह से वो हादसे का शिकार हो जाएंगे। ऐसे ही इमरान भाई सही कह रहा हूँ जी? बिल्कुल ऐसे ही है। लोग वन में आते हैं, अपना भी नुकसान करते हैं, दूसरा का भी नुकसान करते हैं, प्रॉपर्टी का नुकसान है, जान की ज़या हो जाता है। और उसको वन वे को कंट्रोल करने के लिए हमने पॉइंट ड्यूटी लगाई हुई है। हम रोकते हैं और उनका चलान भी करते हैं, और जिसकी मकसूद हो, जो डिज़र्व करता है कि जी मेरी FIR दी जाए, उसकी FIR भी दी जाती है। बेसिकली हम इन्फोर्समेंट करवाते हैं आवाम के, पब्लिक के भले के लिए, कि उनको किसी किस्म का कोई नुकसान का अंदेशा ना हो। जो बंदा घर से निकलता है उसके घर वाले उसका पीछे इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई बाप है, कोई भाई है, कोई खामद है, सभी मुआशरा है हमारा। इमरान भाई, मैंने आज तक जितने भी सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ शो किए हैं या इसके बगैर भी किए हैं ना, मैंने हमेशा जी सिटी ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ इस वजह से प्रमोट किया है और उनको सल्यूट किया है जी कि सारा दिन देखें, हर बंदा ना अपने घर का चौधरी होता है जी, हर बंदा। और ये वो वाहिद मुलाजमीन है जो अपने घर के चौधरी हैं, लेकिन बाहर आके आवाम की बातें भी सुन रहे हैं उन्हीं की बेहतरी के लिए, धूप में सारा दिन खड़े हुए भी हैं, पढ़े लिखे नौजवान। ये भी नहीं कि सर खाक रोब तो चलें, एक अनपढ़ तबका होता है ना, ये पढ़े लिखे मुलाजमीन है जी सिटी ट्रैफिक पुलिस के। सर अगेन हमारे साथ जो हैं, हमारे वार्डन हज़रात जो हैं, वो PhD लेवल तक हम चले गए हैं, LLB किया हुआ है, मास्टर्स लेवल पे, MPhil लेवल के हम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सारी फोर्स पढ़ी लिखी आई थी और हम लोगों ने एजुकेट किया है लोगों को। अभी भी हमारा जो एजुकेशन यूनिट है वो कॉलेजेस, स्कूल में जाके हमारे जैसे इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे सीनियर अफसरान की तरफ से, हम छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर जी एग्जैक्टली बेसिक जो होता है ना, हम वो सिखा रहे हैं। और मैं एक सजेशन दूंगा, आप भी इसकी जो चीज़ को प्रोवाइड करें, जो हमारा महकमा एजुकेशन है, ये हमारे सिलेबस में हमारा ट्रैफिक जो यूनिट है, सिलेबस है, इसको इंक्लूड कर दें, ताकि हमारे जो इनिशियल लेवल के जो बच्चे हैं, जो परवान चढ़ रहे हैं, उनको ट्रैफिक रूल्स की अवेयरनेस हो, वो उनको आना चाहिए, ताकि लाइन क्या है, लेन क्या है, स्टॉप लेन क्या है। हमने हाँ जी, हमने वन वे नहीं जाना, हमने हेलमेट पहनना है या हमने सिग्नल की ब्रेकअप नहीं करना। ये एजुकेशन अगर होगी तो तभी हमारा मुआशरा एक बेहतरीन। ये बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह इसके ऊपर स्पेशली फोकस हम किसी दिन ज़रूर करेंगे जी। थैंक यू वेरी मच आपका, पूरी टीम का ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा आपसे मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी हम एक रोड पे जा रहे थे जी, उसी रोड के दरमियान में ग्रीन बेल्ट था। उस ग्रीन बेल्ट में PHA के मुलाजमीन जो हैं, PHA की जैकेट्स पहन के गर्मी में उस ग्रीन बेल्ट के अंदर से कचरा उठा रहे थे जी। ये वो वाला कचरा है जो कूड़े के डब्बों के अंदर नहीं फेंका गया, ये वो वाला कचरा है जी जो डरबी नहीं बनी, जिसका मलबा नहीं बनाया गया, ये वो कचरा है जो आपने मैंने आते हुए यूं ही फेंक दिया है। और वो PHA इस ग्रीन बेल्ट को, ग्रीनरी को, पार्क्स को साफ़ रखने के लिए वहाँ से उठा रहे हैं। और ये अभी ये दिखाएं जी ज़रा साथ ही, ये जैसे ये कचरा पड़ा हुआ है, ये भी किसी ने प्लास्टिक की बोतल फेंकी है और साथ किसी ने वो फेंका है जी, बाकी जो रैपर हैं ये फेंके हैं प्लास्टिक के। इनको कौन उठाएगा? इनको PHA वाले हमारे मुलाजमीन आके उठाएंगे, या अगर कोई खाकरोब भी उठाते हैं तो उठाएंगे। इनके लिए भी खराज तहसीन है जी, इनके लिए भी सल्यूट है। और इनको भी हम जो है ना, ये आज का जो हमारे शो का ट्रिब्यूट है, ये पेश करते हैं कि इस गर्मी की हालत में किसी का फेंका हुआ कचरा कहीं से उठा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि खूबसूरती लगे, खूबसूरत लगे, साफ लगे, हालांकि उस कचरे से मुतासिर भी कोई नहीं हो रहा होता। उसके बाद लेस्को के मुलाजमीन जो हैं जी, लेस्को के अफसरान नहीं, जिनको फ्री यूनिट मिलते हैं और सारा दिन दफ्तर में AC दफ्तर में बैठे रहते हैं, वो नहीं, बिल्कुल नहीं जी। ठीक है, आपका अपना काम है, लेकिन आपको हमारा कोई ट्रिब्यूट नहीं है जी। आप अपने उस थोड़े से काम के एवज़ आपको बहुत सहूलियात मिल रही हैं। असल ट्रिब्यूट हमारा उन लोगों को है जी जो इस सख्त गर्मी में खंबे के ऊपर चढ़े रहते हैं और 2-2 घंटे 3-3 घंटे उसी खंबे के साथ लटके रहते हैं ताकि आपकी और मेरी बिजली बहाल हो सके या सही तरीके से चल सके। वो 11 kVA की तार हाथ में पकड़ के उस खंबे के साथ लगा रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं।
और आपकी मेरी आसानी के लिए इस गर्मी में, तपती गर्मी में अपनी जान यूं हथेली पे रख के ऊपर चढ़े होते हैं जी। एक पिक्चर आपको दिखाते हैं जी, ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही होगी पिक्चर। इस पिक्चर में आपने इस आदमी को विंग्स पहने हुए देखा है जी। पीछे इसने छोटे बच्चों के जो बटरफ्लाई विंग्स होती हैं छोटे बच्चों की, वो पहनी हुई हैं उसने, बच्चियों के जो होते हैं जी। ये इसकी स्टोरी क्या है ये मैं आपको बताता हूँ जी। ये आदमी इलेक्ट्रिसिटी पोल पे काम करता है जी, इलेक्ट्रिसिटी वर्कर है जी, जो भी है। तो एक दिन इसकी बेटी ने इसे पूछा, देखा इसे जी ऐसे पोल के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो वापस घर आया। अगले दिन जब वो दोबारा काम पर जाने लगा तो छोटी सी उसकी बेटी ने ये कहा कि बाबा ये आप पहन लें विंग्स, मेरे पहन लें कि आप इतनी ऊंचाई पे खड़े होते हैं, अल्लाह ना करे अगर वहाँ से आप गिरें या इस तरह का मामला हो तो ये पर आपको बचा लेंगे जी। इनके ज़रिए आप ओढ़ लीजिएगा कि आप मेरी नज़र में आप सुपर हीरो हैं जी। इसकी स्टोरी, इस पिक्चर की स्टोरी ये है। ये आदमी बिल्कुल कोई मेंटल डिसेबल नहीं है, ये आदमी बिल्कुल मैच्योर समझदार आदमी है, लेकिन इसने विंग्स इसलिए पहने कि इसकी बेटी ने इसे कहा था बाबा आप मेरे सुपर हीरो हैं और मेरे सुपर हीरो विंग्स पहन के ऊपर जाएँ जी। तो इसी तरह सिर्फ उस बच्ची के लिए उसके बाबा सुपर हीरो नहीं है, ये हम सब शहरियों के लिए ये सारे लोग सुपर हीरो हैं जी। ये वो सुपर हीरोज़ हैं जिनको हमने आज तक कभी अप्रिशिएट किया ही नहीं है। हमारी नज़र में ये सुपर हीरोज़ होते ही नहीं हैं, जबकि एक्चुअली सुपर हीरो सोसाइटी के हैं ही वो सोसाइटी के सुपर हीरोज़ जो सोसाइटी के मामलात जो चल रहे हैं इनकी रवानी में सबसे ज़्यादा जिनका अमल दखल है, वो सोसाइटी के सुपर हीरोज़ जो सोसाइटी में सफाई रखते हैं, हमारा फैलाया हुआ गंद उठाते हैं, वो सोसाइटी के सुपर हीरोज़ जो हमें जितनी भी सहूलियात मिल रही हैं इन सहूलियात को प्रोवाइड करने में अपना रोल अदा करते हैं, अपना काम अदा करते हैं। वो सुपर हीरोज़ जो तपती धूप में गर्मी में खड़े होकर आप वक्त पे सही सलामत घर पहुँच जाएँ, इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। वो सुपर हीरोज़ जो आपको अगर खुदा न ख्वास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए या कोई हल्की सी खरोच भी आ जाए तो बाइक पे आएंगे, बाइक भगाते हुए आके आपके पास आपको बिल्कुल फ्री में गवर्नमेंट के बजट से आपको बैंडेज करके चले जाएंगे जी। मैं बात कर रहा हूँ रेस्क्यू 1122 के मुलाजमीन की, वो सुपर हीरोज़। ये तमाम वो सुपर हीरोज़ हैं जी जिनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और इन द एंड ये हमारे साथ अभी हमज़ा मौजूद हैं, हमारे एसोसिएट प्रोड्यूसर, ये हैं जी सुपर हीरो। हमारे साथ रज़ाक साहब मौजूद हैं, हमारे कैमरामैन जिनको आज तक आपने नहीं देखा होगा, आज मैं आपको दिखाता हूँ। रज़ाक साहब ये कैमरा मुझे दिखाएँ जी। ये रज़ाक साहब हैं जी, ये हमारे सुपर हीरो हैं आज के, हमारे कैमरामैन जी जो धूप में खड़े होके काम कर रहे होते हैं। और मैं अगर ये एक छोटा सा माइक पकड़ के 1 घंटा धूप में खड़ा होता हूँ तो ये 5 किलो का कैमरा पकड़ के अपने हाथ में यूं स्टेबल रह के धूप में खड़े रहते हैं। ये हमारे सुपर हीरोज़। और तमाम मीडिया वर्कर्स, तमाम कैमरामैन और तमाम पुलिस अफसरान, तमाम गवर्नमेंट ऑफिसर्स जो इस धूप में काम कर रहे हैं वो सब सुपर हीरोज़ हैं। तो इसीलिए अपना सिर्फ थोड़ा सा लहजा नरम रखा करें इन सुपर हीरो से बात करते हुए, और इन सुपर हीरोज़ को कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिएगा जी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर अगले शो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।